30% गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगी, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेलकम जी, फोर व्हील एक्सपर्ट के साथ आपका होस्ट नुमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी जैसे कि न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ना IMF के साथ मिलके उसको कम कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जी ये ड्यूटियाँ कितनी % लगी हुई हैं और ये कम होने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। रेगुलेटरी ड्यूटी बेसिकली जो RD है वो लगी हुई है 75%। ठीक है, जितना भी टैरिफ जो अगर आप फ़र्ज़ करें कोई भी पर्सन है गाड़ी इंपोर्ट करता है बाहर से, जापान से करता है या कहीं और से करता है, तो उसको जो है ना 75 से 80% जो है ना टैरिफ पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो बेसिकली CC के हिसाब से होता है और वैल्यू के हिसाब से होता है गाड़ी कौन सी वाली है। तो ये IMF के साथ गवर्नमेंट ने जो कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन ये है कि ये कोई फ़िक्स नहीं है, मतलब पता आइडिया नहीं है कि ये कंफर्म है, 100% कंफर्म नहीं है। ये वैसे ही एक कॉन्टैक्ट किया गया है कि ये रेगुलेटरी ड्यूटी को 75% से लेके 30% तक लेके आ जाए या 33% तक लेके आ जाए, जिससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। जिससे बाहर से गाड़ियाँ आएंगी, लोग जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियों को छोड़ के वो वाली लेंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िल वक्त जो है ना इसकी कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप देखें जी, इंपोर्ट ड्यूटियाँ जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं टैरिफ में, वो बेसिकली जौन सी भी बाहर, जैसे अब ये जिमनी है, ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है क्योंकि ये इंपोर्टेड गाड़ी है, CBU यूनिट है। आप कहीं भी देखेंगे तो 50+ या 60+ ही आ रही होती है कीमत इसकी। तो वैसे अब फ़ायदा इसमें सबसे पहले तो देखें, इसमें सबसे पहले जो कंपटीशन वाले जो 3 ब्रांड हैं, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। इससे फ़ायदा, इस पे इफेक्ट इस वजह से होगा कि इसमें एक तो लोग प्रेफर करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, हाइब्रिड व्हीकल आ जाए, जो कि अभी तक मॉडल जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुए, बाहर इंट्रोड्यूस हैं, मतलब जापान में चल रहे हैं, बाकी जगहों पे चल रहे हैं। अगर लोग उधर से डायरेक्ट इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी वो मॉडल पाकिस्तान में आने हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब पाकिस्तान में आएंगे तो उनकी प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा होगी। अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करता है उसकी प्राइस कम होगी। तो इस वजह से लोग प्रेफर करेंगे जी हम लोग EV ले लेते हैं, हम लोग बाहर की इंपोर्टेड गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन 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 देखें, ये अभी कोई फ़ैसला मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ और ना ही ये होना है। ये मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ, ये होना नहीं है। क्योंकि देखें, इतनी गवर्नमेंट अच्छी हो नहीं सकती है कि हाँ इतना रिलीफ दे देखो लोगों को। वो इतने इतने पैसे इन्होंने दिए हुए हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा और बाकी कंपनियों ने, कि ये मतलब उसके मतबादल रास्ता नहीं निकाल सकते। हाँ, सुजुकी अब फ़ीचर्स पे काम कर रही है, आपको बताया था, जैसे आल्टो अब नए फ़ीचर्स के साथ आने लगी है। बाकी भी आने वाली जो भी सुजुकी की गाड़ियाँ होंगी वो फ़ीचर्स के साथ ही होंगी। बाकी होंडा भी इस पर काम कर रहा है, टोयोटा भी काम कर रहा है। तो बाकी ये है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी वाली कहानी है, ये मतलब वो नहीं है कि कंफर्म नहीं है। तो बाकी इसकी और बाकी रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि जैसे अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप अब अभी जैसे टैरिफ चल रहा है 11 से 12% चल रहा है, जो कि आप चेक करते हैं कि इसमें आपकी बैंक से आप कोई भी लीज़ करवाते हैं गाड़ी। अब वो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेने लगी है कि ये जून या जुलाई से जो भी बजट आएगा वो उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएगी। सिंगल डिजिट में लाने से फ़ायदा होगा कि आपकी सेल वगैरह और आप आसानी से जो है ना बैंक से लीज़ करवा सकेंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल, अगर IMF के साथ अगर हो भी जाता कॉन्ट्रैक्ट इनका गवर्नमेंट का, अगर उनकी शर्तें मान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 2026 जुलाई में जाके जो है ना इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, देखें बाहर की गाड़ियों में लोगों को सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने भी वीडियो देखी होगी गाड़ियाँ कैसे बाहर से इंपोर्ट होती हैं। सबसे थकी से थकी गाड़ी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मतलब एयर बैग खुले होते हैं, मतलब कई गाड़ियाँ तो मैंने ऐसे देखी हैं कि छाती उड़े हुए हैं, तो इधर आके वेल्डिंग हो रही है, उनकी डेंटिंग वेंटिंग हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। देखें, आपको हमेशा 0 मीटर गाड़ी लेनी चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि उसमें आपको वारंटी भी मिल जाती है, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आपने खुद चलाई है। वो लाख 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख चली हुई गाड़ियाँ सिर्फ 2 साल चलती हैं, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलती। ये मैं आपको 100% कन्फर्म कह रहा हूँ। तो बाकी ये है कि आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना ज़हन है, लेकिन ये है कि मेरा जो ज़ाती जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही है कि ये वाला कॉन्टैक्ट नहीं होना IMF के साथ, और ना ही इसको जो है ना मतलब टैरिफ को कम किया जाएगा।
75% से 80% है, ये इतना ही रहना है, 30% तक नहीं आएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला होपफुली इसमें जो है ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए, हमें भी फ़ायदा हो, ताकि लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लें। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही 2026 में जाके क्या होता है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।